बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, वही हुआ जिसका डर था। दो बहुत बड़ी खबरें हैं, एक गिलगित बल्तिस्तान से है और एक आज़ाद कश्मीर से है। रावलाकोट लहूलुहान हो गया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो खेल खेला उसका नतीजा निकला है और इंतहाई अफसोसनाक इत्तलात आ रही हैं रावलाकोट से। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, आम शहरी बहुत बड़ी तादाद में शहीद हुए हैं और रात गए वहाँ पे कार्रवाई डाली गई जिसके नतीजे में ये सारा इंसिडेंट हुआ है। ये सारी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के रिज़ल्ट्स भी अब हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो ये कि जब रिज़ल्ट आ रहे थे और बड़ी तेज़ी से रिज़ल्ट आ रहे थे तो 10 बजे के आसपास रात के वक्त तब तक ये इतलात थी, 7, 8, 9, 10 बजे तक ये इतलात आ रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MWM के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, वो जीत रहे हैं और उनकी वाज़ेह अक्सरियत दिखाई दे रही थी। लेकिन उसके बाद नताइज रोक दिए गए। नताइज रोकना एक मरतबा फिर इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ करने के बावजूद अवाम को कायल करने में कामयाब नहीं हो सकी। और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने ना सिर्फ अपनी मजबूरियों को एक साइड पे रखा, क्योंकि देखिए उनकी मजबूरी होती है कि उन्होंने वफाक में हुकूमत में मौजूद जमातों को वोट डालना होता है। वो पीपल्स पार्टी और PMLN को वोट डालेंगे तो उन्हें फ़ंड मिलेंगे, उनका इलाका चलेगा, उनके कारोबारी ज़िंदगी, उनके मामला चलेंगे। और अगर वो अपोजिशन को वोट डाल देंगे तो उन्हें कोई फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा। और ये उनको दिखाई भी दे रहा है कि जब तक पाकिस्तान में ये सेटअप है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस रविश पे कायम है तब तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आने भी नहीं देंगे। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हैरान कर दिया। जितने बड़े पैमाने पर वो निकले, उन्होंने निकल कर वोट डाला। इसकी तवक्को ना पीपल्स पार्टी को थी ना PMLN को थी। तो टर्न आउट ज़्यादा होने का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होना था, वो हुआ। ख़वातीन ने हैरान किया, बड़ी तादाद में ख़वातीन ने निकल कर जो वोट डाला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका फ़ायदा हुआ। और जैसे एक खामोश वोटर थे जो बता नहीं रहे थे कि वो यहाँ वोट करेंगे या वहाँ वोट करेंगे, उन्होंने काफ़ी चीज़ें तब्दील कर दी। सारा दिन गहमा गहमी जो है वो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स में देखते रहे और हु का आलम था PMLN के कैंप्स में ख़ास तौर पे। पीपल्स पार्टी के लोग तो फिर भी दिखाई दे जाते थे और वो पता चलता था कि पीपल्स पार्टी की गहमा गहमी हो रही है, उनकी एक पोलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। लेकिन PMLN के कैंप्स में नवाज शरीफ के जाने के बावजूद, यानी नून लीग ने अपना सबसे तगड़ा मोहरा मैदान में उतारा था, तो अमली तौर पे तो वो अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आसिम मुनीर साहब की पार्टी है। नवाज शरीफ साहब तो बराए नाम ही अब उसके सरबराह रह गए हैं, अब उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ को मैदान में उतारने के बावजूद कोई कामयाबी नहीं हुई और नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो सख्त पैगाम आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, और वो सख्त पैगाम मौसूल करने के बाद मियाँ साहब को वहाँ से निकाला गया और उनके प्रोग्राम कैंसिल किए गए। फिर मियाँ साहब को पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया और मियाँ साहब के प्रोग्राम कैंसिल होने के बावजूद और मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद, बहुत सारे वादे और दावे करने के बावजूद, गिले शिकवे करने के बावजूद, रोना धोना करने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने मुस्लिम लीग नून को रिजेक्ट किया है और मुस्लिम लीग नून तो दूसरे नंबर पे भी नहीं आई। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ ना कुछ करके जितवाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी ने इस मरतबा एक नया काम किया, वो ये कि रोला भी डालो और इलेक्शन में सीटें भी लो। यानी वो रोला भी डालते थे कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, यहाँ धांधली हो रही है, वहाँ धांधली हो रही है, ये ज्यादती हो रही है, वो ज्यादती हो रही है। रोला भी डालते थे ताकि वो विक्टिम अपने आप को साबित करे। पुराना तरीका वारदात है इनका। इसी तरह ये भुट्टो के नाम के ऊपर वोट लेते हैं जरदारी सारे मिलके। तो पीपल्स पार्टी जो है वो रोना धोना भी करती रही और साथ में उन्होंने फार्म 47 वाली कार्रवाई भी डाली। जबकि PTI के जो उम्मीदवार जीत रहे थे, खास तौर पे जो खालिद खुर्शीद की वालदा है, वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत से वो आगे चल रही थी और वो इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन फिर उनको हरवा दिया गया इलेक्शन। और खालिद खुर्शीद की वालदा को हराना बहुत ज़रूरी था एस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि इसमें एक पैगाम था। जैसे उस्मान डार की वालदा को हराया गया, जैसे यास्मीन राशिद साहिबा को हराया गया, जैसे परवेज़ इलाही की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया, ईमान ताहिर सादिक जो हैं उनको भी ऐसे ही इलेक्शन हराया गया, और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ इलेक्शन में बड़ी ज़्यादती की गई है। रावलपिंडी से कुछ खवातीन खड़ी हुई, कुछ पंजाब से खड़ी हुई, तो इनको ज़बरदस्ती इलेक्शन हरवाया गया था। ऐसे ही खालिद खुर्शीद की वालदा को भी इलेक्शन हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने जेल में रहते हुए भी वो कामयाबी हासिल की है कि एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छुड़वा दिए। वो कि उन्होंने अपना टारगेट बंद कमरों में हासिल कर लेना होता है। मैदान में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है और पाकिस्तान के अवाम ने, गिलगित बल्तिस्तान के गयूर लोगों ने, इसके बावजूद कि उनका सिलसिला चलता ही नहीं है जब तक वो वफाक के साथ शामिल ना हो, इसके बावजूद उन्होंने ये कुर्बानी दी है और उनकी ये सोच है कि हमने वोट एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ देना है।
तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगर यहाँ पे 2 नंबरी ना की जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात हो सकती थी इन इंतखाबात के नतीजे में। अच्छा, इसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुतालबा किया बैरिस्टर गौर से कि आप आएँ और विक्ट्री स्पीच दें, लेकिन बैरिस्टर गौर ने ऐसा नहीं किया। सलमान अकरम राजा साहब ने ये अनाउंस कर दिया था कि हमें भारी अक्सरियत मिल रही है और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन विक्ट्री स्पीच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब नहीं की। और अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नताइज तब्दील करने का सिलसिला जारी है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मुकम्मल रिजल्ट आएंगे तो सूरत हाल बदल गई होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत मांगी है कि हमें दी जाए और शायद उन्हें दे भी दी जाए, क्योंकि 3 चीज़ें उनसे दरकार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। नंबर 1, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम में मदद चाहिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। नंबर 2, ये बजट जो अभी आ रहा है इसमें मदद चाहिए, इसमें दिफाई बजट और बाकी चीज़ों में बहुत इजाफा भी करना है। और नंबर 3, कश्मीर के मामले के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा ब्लंडर इस्टेब्लिशमेंट से हो गया है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अनकंडीशनल सपोर्ट चाहिए होगी। नून लीग का तो बट्टा ही बैठ गया, बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। नवाज शरीफ साहब के आने के बावजूद नून लीग को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मीडिया नॉर्मली ट्रांसमिशंस किया करता था जीबी के इलेक्शंस के ऊपर, कश्मीर के इलेक्शंस के ऊपर, लेकिन वो भी चीज़ें हमें दिखाई नहीं दी। यानी मीडिया को भी दीवार के साथ लगाया गया, उनको इजाज़त नहीं थी कि आप खुलकर चीज़ों को रिपोर्ट करें या चीज़ों के बारे में बताएं। भारत कैदी नंबर 804 जिसकी मुलाकातें भी बंद हैं, जिसकी एक आंख भी हुकूमती ज़राए के मुताबिक ज़ाया कर दी गई है, जिसके साथ जुल्म और जबर का एक सिलसिला जारी है, उस कैदी नंबर 804 ने जेल की सुलाखों के पीछे से बैठ कर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के निज़ाम को, एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दी है। लेकिन आपको पता है कि वो हार जाते हैं, लेकिन हार नहीं मानते। वो हार जाते हैं, बार बार हारते हैं, अवाम उन्हें बार बार शिकस्त देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो धांधली करके, बेईमानी करके, फ्रॉड करके किसी ना किसी तरह अपनी बका के लिए कोशिश करते रहते हैं। पीटीआई ने तो आज जश्न भी बहुत मनाया और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की शक्लें देखने वाली थी। आज से चंद दिन पहले जिस तरह ये एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था तू करप्ट है, वो कह रहा था लाहौर बर्बाद हो गया, वो कह रहा था कराची बर्बाद हो गया, वो कह रहा था तुम लोगों ने ये खाया वो किया, तुमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करप्शन की, वो कह रहा था तुमने बिजली के कारखानों में करप्शन की, वो कह रहा था तुम्हारी हुकूमत जाली है, वो कह रहा था तुम फॉर्म 47 के ऊपर आए हो। एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म हुआ तो ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए और इनकी शक्लों के ऊपर 12 बजे हुए थे। तस्वीर आप देखें, यानी इनकी शक्लें बता रही हैं कि इनके साथ क्या हुआ। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप देखें प्रोग्राम, वो जश्न मना रहे हैं उसके बाद कि हमने इलेक्शन जीत लिया, अब रिजल्ट ये जो भी करें। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इसके ऊपर किस तरह का रद्द-ए-अमल देती है। जिस तरह एक मरतबा फिर उनका इलेक्शन, चलो पूरा चोरी नहीं हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर उनका इलेक्शन चोरी हो गया है, देखते हैं वो इसके ऊपर किस किस्म का रद्द-ए-अमल देते हैं।